हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट मिले टू मूरे मशीन। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो मिले मशीन, उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, मूरे मशीन में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीओसी का। और ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं मिले टू मूरे कन्वर्जन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से दिया हो सकता है। एक, या तो आपको ट्रांजिशन डायग्राम दिया होगा, मतलब मिले मशीन का ट्रांजिशन डायग्राम दिया होगा, या फिर आपको ट्रांजिशन टेबल दिया होगा। ऑल्दो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको ट्रांजिशन डायग्राम दिया है और आपको ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करना है, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर ट्रांजिशन टेबल से आप डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे कि अगर आपको ये ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ट्रांजिशन डायग्राम मतलब आपको दिया हुआ और इसको कन्वर्ट करना आपको सिंपल मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम जो है इसका, एल्गोरिदम कहता है कि पहला स्टेप है आपको स्टार्ट करना है स्टार्टिंग स्टेट से। मतलब आपकी जो स्टार्टिंग स्टेट है मिले में, वहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो मिले में हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट कौन सी है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट स्टार्टिंग स्टेट से हम करते हैं। अब क्यू नॉट स्टार्टिंग स्टेट है। अब क्यू नॉट ऑब्वियसली या तो जीरो के लिए भी जाएगी और वन के लिए भी जा रही है, कहीं ना कहीं जीरो के लिए Q1 पे जा रही है, वन के लिए Q2 पे जा रही है। तो आपको सबसे पहले इसको जीरो के लिए चलाना है, फिर आपको वन के लिए चलाना है। जब ये स्टेट पूरी हो जाए फिर आपको नेक्स्ट स्टेट पे जाना है। तो सबसे पहले हम क्यू नॉट को फुल करते हैं। क्यू नॉट को फुल करने के लिए पहले हम इसको जीरो पे चलाते हैं। तो देखो जीरो पे ये कहां जा रही है, जीरो पे ये जा रही है Q1 स्टेट पे। तो आप Q1 स्टेट यहां पे बना लो। अब जब हम जीरो इनपुट देते हैं तो ये आउटपुट क्या जनरेट करती है, ये आउटपुट जनरेट करता है जीरो। और ये कहां पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इस जीरो को Q1 के साथ शिफ्ट कर दो, मतलब ऐसे। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप आपको सिर्फ क्यू नोड से ही स्टार्ट करना है, कोई और स्टेट से स्टार्ट नहीं करना। तो स्टार्टिंग स्टेट मेरी क्यू नोड थी, कोई भी हो सकती है, Q1 भी हो सकती है, जो भी स्टार्टिंग स्टेट है इस एरो से आपको पता लग जाएगा, वहां से स्टार्ट करो। पहले जीरो के लिए चले, तो जब हम जीरो के लिए जाते हैं तो आपको देखना है कि आउटपुट क्या है, जीरो, और कहां पे जा रही है, Q1 पे। तो Q1 के साथ आप इस तरीके से जीरो लिख दो। तो ये आपकी बन गई पहली। अब आपको क्या करना है, वन के लिए कहां जा रही है, Q2 पे जा रही है। तो आप बना दो इस तरीके से, वन के लिए ये Q2 पे जा रहा है और क्या आउटपुट जनरेट हो रही है, जीरो। तो देखो आउटपुट जनरेट हो रही है जीरो, और कहां जा रहे हैं, Q2 पे। तो Q2 पे आउटपुट क्या जनरेट होगी आपकी, जीरो। दैट्स इट। तो ये आपका जो है क्यू नोट कंप्लीट हो गया, मतलब क्यू नोट जीरो के लिए भी चल गया, वन के लिए भी चल गया। अब आपको क्या करना है, अब आप Q1 पे चले जाओ। Q1 स्टेट पे अगर आप जाते हो तो Q1 स्टेट देखो आपको क्या करना है, यहां पे Q1 स्टेट भी ऑब्वियसली दो जगह पे चलेगी, दो इनपुट सिंबल पे, जीरो पे और वन पे। तो पहले अगर जीरो के लिए चलाएं तो देखो जीरो के लिए ये कहां पे जा रही है, खुद पे जा रही है, और आउटपुट क्या जनरेट हो रही है, जीरो। मतलब जीरो के लिए ये खुद पे ही जा रही है, मतलब Q1 पे ही जा रहा है जीरो पे, और आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, जीरो। और हमने ऑलरेडी जो है वो जीरो आउटपुट जनरेट की हुई है। तो अगर ये आउटपुट मैच कर रही है, मतलब ये भी जीरो है और यहां पे ऑलरेडी जीरो है, तो आप यहां पे इजीली इसको इस तरीके से ट्रांजिशन दिखा सकते हो, क्योंकि सेम आउटपुट ही जनरेट हो रही है। क्योंकि जीरो पे जीरो आउटपुट जनरेट हो रही है, तो जीरो पे जीरो आउटपुट जनरेट हो रही है, विच इज फाइन, कोई यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं यहां पे वन पे। तो देखो वन पे जब ये जाएगी तो कहां जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है। स्टार्टिंग में एक दो डायग्राम में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है, ऑल्दो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस एक एक करके आपको स्टेप को कंप्लीट करना है। अब देखो वन पे ये कहां जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, और Q2 पे जब जाएगा तो आउटपुट क्या है, Q2 की जीरो। लेकिन यहां पे आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, वन। तो यानी यहां पे कॉन्फ्लिक्ट टक्कर हो गया। देखो अगर आप इसको वन पे यहां चलाओगे तो ये आउटपुट क्या जनरेट करेगा, वन। लेकिन यहां तो आउटपुट जीरो है, तो अब इसको काट के वन नहीं करना, ये ऑलरेडी हो चुका है। मतलब अब आप यहां पे ट्रांजिशन इसको मत दिखाओ, आप एक डुप्लीकेट स्टेट बना दो। मतलब इस तरीके से आप वन पे इधर मत चलाओ, आप वन पे ले जाओ इसको किसी न्यू स्टेट पे, मतलब किसी नई जगह पे ले जाओ। लेकिन स्टेट कौन सी होनी चाहिए, वन पे कहां जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, तो आप Q2 ही लिखा रहने दो।
स्टेट चेंज नहीं करनी, मतलब इसकी डुप्लीकेट बन गई। ये डुप्लीकेट क्यों बनी? क्योंकि ये 1 पे आउटपुट जनरेट हो रही थी 1, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी ये 0 जनरेट हो चुकी है, तो यानी अब इस पे तो जा नहीं सकता 1, तो यानी मैं इसकी एक डुप्लीकेट स्टेट बना देता हूं Q2 और उसकी आउटपुट क्या देते हैं? 1 दे देते हैं। तो लो जी, 1 पे भी मेरा कंप्लीट हो गया, 0 पे भी कंप्लीट होगा, तो Q1 स्टेट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आते हैं Q2 वाली पे, इस स्टेट पे आते हैं। अब इस स्टेट पे जब हम आते हैं Q2 स्टेट पे, देखो ये अभी 0 पे भी नहीं चली, 1 पे भी नहीं चली, तो इसको अब चलाना पड़ेगा। 0 और 1 पे चलाने के लिए सबसे पहले आपको देखो, यहां पे अगर आप 1 पे चलाते हो, ये देखो 1 पे अगर आप चलाते हो तो कहां जा रहा है? Q2 पे जा रहा है, और आउटपुट क्या जनरेट हो रही है? 0। तो ठीक है, ये 0 आउटपुट ही है, तो इसको 1 पे चला दो। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, 1 पे ये फाइन है। अब देखो Q2 0 पे कहां जा रहा है? ये 0 पे जा रहा है Q1 पे, और आउटपुट क्या जनरेट हो रही है? 1। 0 पे कहां जा रहा है? Q1 पे, और आउटपुट 1। देखो अगर आप इसको यहां लेके जाते हो Q1 पे, 0 पे कहां जा रहा है? Q1 पे, आप इसको Q1 पे लेके जा रहे हो, लेकिन आउटपुट तो यहां पे 1 जनरेट हो रही है, और उसकी आउटपुट है 0। तो फिर क्या करेंगे? यहां पे नई स्टेट जो है वो जनरेट करनी पड़ेगी, मतलब इसकी डुप्लीकेट। अब इसकी डुप्लीकेट जनरेट करने के लिए आप यहीं पे बना दो, Q1 की डुप्लीकेट बना देते हैं, और उसकी आउटपुट ऑब्वियसली क्या होगी? 1। तो देखो Q2 से हम 0 पे कहां जाएंगे? Q1 पे जाएंगे, लेकिन Q1 की आउटपुट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, यानी इसका ट्रांजिशन जो है वो सीधा आप ऐसे बना दो। किस पे? 0 सिंबल पे। ये 1 हम नीचे लिख देते हैं, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट यहां पे आपको डायग्राम में दिखेगा। ये 1 ये वाला हो गया, ये 0 पे यहां जा रही है। तो देखो ये 1 पे भी कंप्लीट होगी, ये 0 पे भी होगी। आपको हर एक सिंबल मतलब 0 और 1 पे लिए चलाना है, तो 0 और 1 के लिए ये भी हो गया, 0 और 1 के लिए ये भी हो गया, 0 और 1 के लिए भी हो गया। अब हम बात करते हैं इस स्टेट की, Q2p, मतलब ये है यही स्टेट ही, Q2 ही है, सिर्फ इसके डुप्लीकेट है, और इसकी आउटपुट क्या थी? 1। अब फिर आते हैं Q2 1 पे कहां जा रहा है? Q2 1 पे जा रहा है खुद पे ही, Q2 पे ही जा रहा है, और आउटपुट क्या है? 0। मतलब Q2 खुद पे जा रहा है, लेकिन आउटपुट क्या है? 0। लेकिन आउटपुट तो इसकी 1 है, तो यानी आपको इस वाली डुप्लीकेट पे लेके जानी, मतलब आपके पास 2 डुप्लीकेट बन गई Q2 की, एक 0 आउटपुट, एक 1 आउटपुट। बस आप देखो Q2 1 पे खुद पे जा रहा है, लेकिन आउटपुट क्या है? 0। तो देखो Q2 1 पे खुद पे ही जा रहा है, हाँ खुद पे ही जा रहा है, Q2 का Q2 ही तो रहा, लेकिन आउटपुट क्या थी? 0। लो जी, आउटपुट क्या होगी? 0। नेक्स्ट Q2 1 पे कहां जा रहा है? Q2 1 पे जाता है, अच्छा 1 पे तो हो गया। Q2 0 पे कहां जाता है? Q2 0 पे जाता है Q1 पे। इस डायग्राम में आपको देखना है Q2 0 पे कहां जा रहा है? Q1 पे, लेकिन आउटपुट क्या होनी चाहिए? 1। यानी Q2 0 पे कहां जा रहा है? Q1 पे जा रहा है, लेकिन आउटपुट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, लेकिन इसकी आउटपुट क्या है? 0 है। तो यानी आप इसको इस तरफ ले जाओ। 0 पे कहां जा रहा है? ये Q1 पे, लेकिन आउटपुट क्या है? 0। लेकिन यहां पे आउटपुट क्या थी हमारे पास? 0, लेकिन इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो 1 वाली कौन सी थी? दोनों डुप्लीकेट में आप उस वाली पे ले जाओ जिसकी आउटपुट 1 है। दैट्स इट। तो ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट आपके पास कौन सी रहेगी? ये स्टेट रहेगी। हर एक स्टेट के लिए 0 और 1 कंप्लीट होना चाहिए। 0 और 1 कंप्लीट हो गया, 0 और 1 कंप्लीट हो गया, हर एक इनपुट सिंबल के लिए कंप्लीट हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली डीएफए की तरह ही काम कर रहा है। आपको यहाँ पे एनएफए की तरह काम नहीं करना, या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप चॉइस या कोई नल मूव नहीं है। आपको हर एक सिंबल, हर एक स्टेट को 0 और 1 पे चलाना पड़ेगा। तो अब लास्ट हमारे पास Q1 बची। अब देखो Q1 मतलब यही है, Q1 सिर्फ इसमें आउटपुट का फर्क है वो यही Q1 ही। अब Q1 0 पे खुद पे जाता है, मतलब Q1 पे जाएगा, लेकिन आउटपुट 0 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप खुद पे चलाओगे तो आउटपुट तो 1 आएगी, यानी आप इस पे चला दो। तो देखो 0 पे खुद पे जा रहा है, आउटपुट 0। 0 पे खुद पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, और आउटपुट क्या है? 0, आउटपुट 0। दैट्स इट। अब रह गया 1 पे। तो देखो Q1 1 पे, ये देखो Q1 1 पे, Q2 पे जा रहा है, और आउटपुट क्या होनी चाहिए? 1। यानी ये 1 पे कहां जा रहा है? ये 1 पे जा रहा है Q2 पे, और आउटपुट 1 होनी चाहिए। तो 1 पे जा रहा है Q2 पे, और आउटपुट क्या होनी चाहिए? 1। तो Q2 और आउटपुट 1 कहां है? ये रही। यानी इस तरीके से चला दो। किस पे जा रहा है? ये 1 पे। 0 पे इधर चला गया Q1, 0 पे Q1 पे ही, और Q2 पे जा रहा है जब 1 आती है। तो देखो Q2 पे जा रहा है जब 1 आती है, और आउटपुट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो देखो आउटपुट क्या हो रही है?
1 जनरेट हो रही है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट। तो सारी मशीन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, 0 और 1 के लिए ट्रांजिशन आपके पास जा चुकी है। तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? बहुत रेयर ही क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपको ये और ये जो है डायग्राम दिए होंगे। आपको जो है हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कि कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप इसको कई बार कई बुक्स में कई जगह पे आपको यहाँ पे Q2 डैश भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। बस आपको सिंपल यहाँ पे जनरेट करना है कि ये Q2 और ये Q2 क्या है, डुप्लीकेट स्टेट है, ये 0 और 1 ये भी डुप्लीकेट स्टेट है। हाँ, आपसे जो मेन क्वेश्चन वो ये पूछा जा सकता है कि जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं इस मीले को इस मूरे में, तो कितने नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स आएंगी। तो टोटल स्टेट्स 1 2 3 4 5 आ रही हैं। नाम से कोई मैटर नहीं कर रहा बहुत ज्यादा, आप डुप्लीकेट को नाम डैश डबल डैश कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मेन जो है वो कितनी स्टेट्स आ गई 5, यानी ओरिजिनल में 3 थी, जब हमने इसको मूरे में कन्वर्ट किया 5 हो गई हैं, 2 स्टेट्स बढ़ गई हैं। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर आप m स्टेट मूरे मशीन मीले मशीन m स्टेट n आउटपुट मीले मशीन है अगर आपके पास, तो अगर आप उसको मूरे में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स m इंटू n आ सकती हैं। मतलब कहने का m स्टेट का मतलब है इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेट हैं, 3 स्टेट्स हैं। n आउटपुट का मतलब है, आउटपुट सिंबल देखो कौन कौन से, आउटपुट सिंबल एक 0 है और एक 1 है, 2 ही आउटपुट आ रही है, या 0 आ रही है या 1 आ रही है, मतलब 2। m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2। कई बार किसी में आउटपुट 2 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, अलग अलग आ सकती हैं, लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में या तो 0 आउटपुट आ रही है 1 आ रही है। तो स्टेट्स कितनी है 3 और आउटपुट कितनी है, 2 सिंबल है 0 और 1। तो यानी आपके पास जब इसको मीले को आप मूरे में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास मैक्सिमम स्टेट्स कितनी हो सकती हैं, mn, दैट इज 3 इंटू 2 6। तो ये वर्स्ट केस नहीं है, वर्स्ट केस में 6 हो सकती हैं, ये आपके पास 5 यहां पे हो चुकी हैं, मतलब मैक्सिमम 6 तक हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट द मीले टू मूरे। थैंक यू।